महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए, तुमको स्वर्ग जाना है तो तुमको संभाला जाना पड़ेगा। हिटलर ने भी बहुत कोशिश की थी इस जगह को ढूंढने के लिए। उसने पूरी की पूरी अपनी एक आर्मी भेजी थी इसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पाए इस जगह को। ओपेनहाइमर जो थे, जिन्होंने न्यूक्लियर बम बम बनाया था सबसे पहले, परमाणु बम, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने इस चीज का इंस्पिरेशन गीता से लिया। उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा था जिससे उनको पता चला हाँ ऐसा भी हथियार होता है। हमारी लाइफ ही ऐसी हो गई है ना कि हम सिर्फ 9 to 5 जॉब, उसके बाद फैमिली, फिर जॉब, तो हमारी इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते। इनफैक्ट इस पे तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बातें की हुई हैं संभाला पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं और आज हम इनसे कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जिसके बारे में कभी ना कभी आपने सुना या पढ़ा जरूर होगा। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे मित्र का। तो वेलकम टू मिस्टर अजय। तो हेलो ब्रो, हाय। हेलो ब्रो। तो जैसा कि आ, आपने भी हमें मैं बताया था। आप मुझे बोलो, मैं उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि स्वर्ग है, धरती पे ही स्वर्ग है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि धरती पे ही स्वर्ग है, लेकिन है, अगर है तो कहाँ है ना। अगर आप बिल्कुल। यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करो, आपको बहुत से किस्से मिल जाएंगे। लेकिन एक एक्चुअल में अर्थ में एक ऐसी जगह है जो हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से और बौद्ध मान्यता के हिसाब से रियल में एग्जिस्ट करती है, जहाँ के रियल। लोगों की हाइट 12 फीट होती है और कम से कम 1,000 साल वो जिंदा रहते हैं। ओ माय गॉड। तो हम और विश्वास सबसे। मानेंगे कि हमारे हिंदू मान्यता में उस चीज के बारे में वर्णन कर रखा है, हमारे रामायण में भी, हमारे महाभारत में भी। ओके। महाभारत के अंदर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए, तुमको स्वर्ग स्वर्ग जाना है तो तुमको संभाला जाना पड़ेगा। आपने एक वर्ड का अभी अभी वर्णन किया है, संभाला। थोड़ी सी हम इस पे लाइट डालने की कोशिश करते हैं कि संभाला आखिर है क्या चीज, संभाला या इसे और किस नाम से जाना जाता है। नहीं नहीं, संभाला हमारा हिंदू धर्म में हमारे एक, एक ऐसी जगह का नाम बता रखा है कि जहाँ पे पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। वहां ओके। पे युधिष्ठिर जो थे, महाभारत में युधिष्ठिर के साथ उन 5 पांडवों ने यात्रा की थी, जिनमें जिनमें उनका सारा कुत्ता भी गया था उस यात्रा पे। वो हाँ। सब संभाला संभाला ही जा रहे थे। चाइनीज आर्मी ने भी बहुत ट्राई किया था इस जगह को ढूंढने का। और ये जगह कहाँ पे है? ये हमारे माउंट कैलाश पे, जहाँ पे किसी का जाना संभव नहीं है। जैसा आपने वकांडा मूवी देखी होगी, हाँ जी। वकांडा मूवी में वो उनका पूरा शहर गायब रहता है, वैसे ही कहते हैं कि वो भी गायब है। और अच्छा। मान्यता के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि कल की भगवान का जो अवतार होगा वो भी वहीं पे होगा। और जो अच्छा, जितने सांगलीला में। जितने सात, हाँ, सांगलीला में ही। सांगलीला बेसिकली बौद्ध धर्म के हिसाब से है। तिब्बत के हिसाब से आप जाओगे तो सांगलीला है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से तो उसको संभाला बोलते हैं। दोनों एक ही जगह है, अच्छा, धरती पे स्वर्ग। ये जो आपने सांगरीला बोला और संभाला, ये दोनों सेम ही चीज है। एक ही है, हाँ। ओके हमारे ओके। हिंदू मान्यता के हिसाब से आप जाओगे तो ये संभाला आप कह सकते हो, बौद्ध धर्म के हिसाब से ये है आपका सांगलीला। ओके। आपको बहुत से इंसिडेंट मिलेंगे। कई लोगों ने, यहाँ तक कि हिटलर ने भी बहुत कोशिश की थी इस जगह को ढूंढने के लिए। उसने पूरी की पूरी अपनी एक आर्मी भेजी थी इसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पाया इस जगह को। अच्छा। कहते हैं यहाँ पे वो सिर्फ वही जा सकता है जो, जिसका दिल साफ हो और जिसने अपने जीवन में कोई गलत कर्म ना किया हो। उसको आप या हम जैसे इंसान देख नहीं सकते। सन्यासी हो गए ये सब लोग, वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी जो प्योर हार्ट है। ओके ओके। अच्छा, तो मैंने कुछ टाइम पहले ही ये वर्ड मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो मुझे वो एक्चुअली काफी रेस्टोरेंट के नाम वगैरह भी इसी नाम से रखे गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम है सांगलीला के नाम। 5 स्टार होटल है, चीन में चले जाइए, हांगकांग में चले जाइए। तो वो इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है ना, कहते हैं कि वो क्या बताता है कि ये धरती पे स्वर्ग है ना। ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है बेसिकली ये इस इन जगह लोगों को। ने तो वो अपना रेस्टोरेंट को मतलब इस तरीके से शो करना उस चाहा है तरीके कि ये से, स्वर्ग है। हाँ,
बेसिकली। हाँ, ये ओके आप आइए, आपको बिल्कुल लग्जरी फीलिंग आएगी। ओके ओके। मतलब और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां भी हैं कि कई लोगों ने कोशिश की, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ रहेगी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें, कहते नहीं ये मिथ है। बेसिकली ये मिथ नहीं है, बस साइंस के पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है, तो इसलिए इनके लिए मिथ है। हाँ, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों को मानते नहीं हैं। ये बोलते हैं कि मिथ है, या फिर ये अंधविश्वास जैसा, ये सब वर्ड यूज करते हैं अब इसके बारे में। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे हनुमान चालीसा के अंदर ही बता रखा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। हाँ और हमारा हनुमान चालीसा आज की नहीं है, बहुत पहले से है। अब जाके अंग्रेजों ने ढूंढा है कि हाँ भाई इतनी दूरी है, लेकिन हमको तो पहले से ही पता है ना, हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है हाँ, कि मतलब भाई सूर्य से दूरी इतनी है हमारी। हाँ जी हाँ हम जी। लोग वेस्टर्न की तरफ ज्यादा आकर्षित है, तो वो लोग बोलते हैं कि ये चीज है, तो उनके हिसाब से ये चीज है। लेकिन वही चीज हमारे शास्त्रों में लिखी है, हम अपने शास्त्र छोड़ के, हम अपने वेदों को छोड़ के, अगर आप वेदों पे जाए तो वेदों 4 वेद है हमारे। हर एक वेद का अपना अलग ही स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हवाई अगर हवाई जहाज बनाने भी जाए तो उसका भी हमारे वेदों के अंदर वर्णन है। कहा जाता है कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया, लेकिन हमारे इंडिया में भी उससे पहले हमारे इंडिया में हवाई जहाज बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने उसको सामने ही नहीं आने दिया उस चीज को। वही बात बहुत है। सी ऐसी चीजें हैं, हम किसी और वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जो हमारे उपलब्धियां थी, कैसे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से दूसरों पे डाल दिया, या अपने उस चीज को अपने पे ले लिया। जैसे एवरेस्ट पे चढ़ने का भी था, एवरेस्ट का जो डिस्टेंस नापा था वो भी एक भारतीय ने नापा था। अच्छा। लेकिन वो कैसे उन्होंने उस चीज को डाइवर्ट करके अपनी तरफ कर लिया, बिना, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन हमने किया था। हम्म, उन्होंने अपने नाम पे ले लिया, हाँ भाई हमने कर, उन्होंने कहा हाँ भाई हमने कर दिया। ऐसे राइट ब्रदर्स ने कहा कि हाँ भाई हमने प्लेन उड़ा के दिखा दिया। लेकिन हमारे इंडिया में भी एक बंदा था जिसने, आई थिंक महाराष्ट्र का था वो बंदा, उसने प्लेन बनाया था सबसे पहले। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आई थिंक आयुष्मान खुराना की, लोगों को देखनी चाहिए। सिर्फ सांगलीला नहीं या संभाला नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में मेंशन है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको उस नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आजकल हम लोग वेस्टर्न स्टडी की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं ना, वही उनका ABCD ये सब। नहीं, हम हम अपने, ना तो हम संस्कृत से लेके कोई इस पर ध्यान नहीं देना कि हम अपने शास्त्र को पढ़े, हम बिल्कुल अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि आप बस पूजा पाठ के पर्पज से ही पढ़े, आप नॉर्मल उसके हिसाब से ही पढ़ सकते हैं, वो तो आपके नॉलेज के लिए ही है। गीता भी अगर आप नॉर्मल इसके लिए पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आपने जैसे गीता की बात उठाई है, तो गीता में भी ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, जिसे आज तक हम लोग, अगर उसे हम पढ़ते हैं तो एक जस्ट एक काव्य के रूप में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर उसे हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलती है, जिससे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा है वो और भी ब्राइट हो सके। जैसे अगर आप देखो, ओपनहाइमर जो थे जिन्होंने न्यूक्लियर बम बम बनाया था सबसे पहले, हम्म, परमाणु बम, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने इस चीज का इंस्पिरेशन गीता से लिया है। उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा था जिससे उनको पता चला हाँ ऐसा भी हथियार होता है। और श्री हम्म, कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर अर्जुन को जब ज्ञान दे रहा था, उन्होंने बोला था कि एक ऐसा अस्त्र है जिससे पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है केवल। परमाणु बम का वहां पे जिक्र है। अब वो उस साइंटिस्ट ने उसी चीज का रेफरेंस लेके उसने वो चीज बनाई है, उसने वो चीज एक्सेप्ट भी की है। ऐसी ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी जो हमारे ग्रंथों से उठाई गई है, और फिर उसको एट द एंड बाद में रियलिटी में लेके आ गया है। लेकिन ये हम्म, चीज ऑलरेडी रियल में थी बहुत टाइम पहले। अब जैसे सांगली ला के अंदर आप, मैं बोलूं जो सांगली ला संभाला के अंदर अगर आप जाओगे तो जैसा विवरण मिलता है उसमें ये क्लियर दिखता है कि लोग बोलते हैं कि वो एकदम हाईटेक सिटी है। हम्म, वहां पे लोग एक दूसरे से मुंह से बात नहीं करते, मतलब सिर्फ माइंड टू माइंड बात हो जाती है एक दूसरे से। इस तरीके अच्छा का वहां पे वो है। जितने भी विलुप्त हमारे जानवर हैं वो सब आपको संभाला के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा जी। यहाँ तक कि हमारे 7 चिरंजीवी भी वहीं पे रहते हैं। अच्छा। और जरूरत होने पे, अब जब कल्कि भगवान का अवतार वहां पे होगा, उसके बाद वहीं से वो चीज स्टार्ट होगी। जैसे अब आज के टाइम पे इंटरनेट का जमाना है तो लोग नॉलेज शेयर करते हैं,
तो पता है हाँ भाई ये चीज होती है। पहले तो अगर मैं और आप बोलते ये चीज तो कोई मानने को तैयार नहीं था। आज मैं और आप ये चीज बोल रहे हैं तो हो सकता है कोई सर्च करे, उसको मिल जाए हाँ भाई बंदा सही कह रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हो सकता है इक्का दुक्का गलती हो गई हो, पर इस मैटर में तो सही बोल रहा था। हाँ भाई टॉपिक सही है भाई इसका, कि हाँ भाई ये तो सही है, ये असली में एग्जिस्ट करता है, भले कोई ढूंढ ना पाया। अब आप खुद देखो हिटलर जैसा आदमी, उसने बिल्कुल जो पूरी एक अपनी आर्मी भेज दी उसको इस चीज को ढूंढने के लिए। चाइनीज आर्मी ने भी बहुत बार ट्राई किया उसको ढूंढने के लिए, तो वो एग्जिस्ट करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं भी मानता हूँ। बस बस हम और आप अभी आज इस कैपेबल नहीं हुए कि इस चीज को ढूंढ पाए, उस जगह को बिल्कुल ढूंढ पाए। बिल्कुल। हमारी लाइफ ही ऐसी हो गई है ना कि हम सिर्फ 9 to 5 जॉब, उसके बाद फैमिली, फिर जॉब। तो हमारी इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अ, और अब साथ ही साथ इस समय तो हमारे मोदी जी भी, वो भी जो है, हमारी सरकार भी इस समय वेदों पे ज़्यादा ही फोकस कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि राम मंदिर बन गया है हमारा। और साथ ही साथ ये अभी दिल्ली में ही एक वेद वन पार्क करके ही एक पार्क बना है, जिसमें बहुत सारी चीजें हाँ ऐसी गया हैं, हूँ। वेदों के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा ज्ञान दिया गया है। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, इनको ये सब चीजें दिखानी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अभी का जिस तरीके से माहौल हो रखा है, इस माहौल को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो वेदों से तो बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएंगी। हम लोगों का जो स्कूल टाइम था, हम लोग 90s के है, हम हाँ लोग के टाइम पे हम लोग गाली देते थे तो आपस में हम लोग बोलते ये क्या तू बोल रहा है, ये क्यों गलत वर्ड यूज कर रहा है। आज खुद के को भी टाइम पे बुरा गाली लगता देना था। नॉर्मल ट्रेंड हो गया है हाँ ना। आज के टाइम पे ट्रेंड हो गया है। अगर आप गाली देते हो आप कूल बंदे हैं, स्टड बंदे हैं मतलब। लेकिन बिल्कुल हमारे टाइम पे ये था कि आप गाली दे रहे हैं तो आप बुरे बंदे, हाँ आप गंदा बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीजें अब हमारे टाइम में तो शक्तिमान आके हमको कहता था कि भाई अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है तो कहता था ये हाँ करो ये बिल्कुल मत करो। आज के टाइम पे अगर शक्तिमान भी आएंगे तो वो बोल देंगे कि नहीं भैया हमको मत ज्ञान दो, अपने रास्ता नापो। आज के टाइम पे लोग लगता है नहीं ज्ञान मत दो हमको नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात है कि ये सब चीजें आप कहाँ सिखा सकते हैं। अगर आप या हम जाके बोलेंगे तो शायद ही 100 में से एक लोग चुने। लेकिन हम्म, अगर ये स्कूल में पढ़ाया जाए, स्कूल में बताया जाए कि हाँ भाई ये इस तरीके से हमारे ग्रंथ है, जैसे हमने भी स्कूल में महाभारत और रामायण हमारे कोर्स में थी हमने पढ़ी है। हम्म, लेकिन और भी जो हमारे वेदों का भी कुछ ऑप्शन होता कि हाँ आप वेद को पढ़ सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो उस हिसाब से जिसको जिसको है, जिसको जानने की इच्छा है वो बिल्कुल जानेगा। एक गाँव है मेरे ख्याल से साउथ साइड में, वहां पे ना संस्कृत सिखाते हैं पूरा। आप वहां चले जाओ, 3 दिन 4 दिन आप रह सकते हो, लेकिन उनके हिसाब से रहना पड़ेगा और वो आपको संस्कृत में आपको वहां पे बात करनी पड़ेगी संस्कृत में, अब वहां पे आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छी जगह जगह है, लोगों को जाना चाहिए और ऐसी चीजें हमें स्कूलों में भी होनी चाहिए। मगर बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म का मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन हर इंसान को अपने धर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि मेरी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने ये सब चीजें बताई हैं, ये सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और खैर, अगर मैं ये अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको कभी संभाला जाने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। आप भी जाना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहूंगा, और मैं तो आपसे इनफैक्ट रास्ता भी पूछना चाहूंगा कि मुझे वहां जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊं। मैं तो देखो रास्ते के नाम पर सिर्फ आपको इतने बता सकता हूँ कि आपको कैलाश पर्वत जाना पड़ेगा। और वहां तो उसके आगे तो मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे मौका लगेगा मेरी किस्मत में होगा तो बिल्कुल। लेकिन जैसे हमारे कर्म है पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन ठीक है, अगर जैसे अभी आपको मुझे नॉलेज है, हम लोग कोशिश करें कल को, अगर हो पाता है या प्रभु की कृपा दृष्टि रहेगी तो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वैसी जगह तो है नहीं कि हम तीर्थ यात्रा हो हम चले जाएं। लेकिन नहीं नहीं खोजना पड़ेगा, बिल्कुल। लोग खोज रहे हैं। इनफैक्ट इस पे तो बहुत बड़े बड़े लेकिन यूट्यूबर्स ने भी बातें की हुई हैं संभाला पे। मैंने देखा था यूट्यूब पे, मैंने बिल्कुल जितने भी संभाला नाम से सर्च किया तो मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियोस मिला। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, उन लोगों ने भी इस पे वीडियोस बनाए हैं। कुछ तो इसमें खास होगा ना, तभी तो उन्होंने बनाया है। जैसे कि अभी इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो आप हम जैसे जितने भी यूट्यूबर्स है ना, वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं हम लोगों को पता रहे कि उनकी जड़ें कहाँ से, हम्म वो बिल्कुल चाहेंगे कि भाई हमारे जो
शास्त्र है, जो हमारे वेद है, इनका हमें नॉलेज हो, आने वाली जनरेशन को नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद किसी को पता ही नहीं कि अर्थवेद में क्या था, ऋग्वेद में क्या था। तो वो थोड़ा सा होना चाहिए, और उसके उसको कौन, हम लोग, हम या आप जैसे लोग ही प्रमोट करेंगे ना कि भैया बिल्कुल आओ सीखो। क्योंकि सिर्फ वेस्टर्न जो स्टडी है उसमें कुछ, उसमें नॉलेज नहीं है। वेस्टर्न ने भी हमारी नॉलेज को ही उठा के अपने वर्ड्स में करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप हमारी हमारे बुक से उठा के उसको कन्वर्ट करके हम वही सिखा रहे हो कि भैया हाँ नहीं ये हमने किया था, लेकिन वो चीज पहले हम कर चुके हैं, वो चीज हमारे शास्त्रों में पहले से मेंशन है। लेकिन वही है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगी। संभाला कैलाश पर्वत पे है, लेकिन एक और कहानी है उसके अनुसार। संभाला जो है, संभाला जाने का रास्ता उत्तराखंड से होते हुए है। और उत्तराखंड के बारे में इस चीज को लेके बहुत अच्छी कहानी है, जो मैं आपको अगली पॉडकास्ट में जरूर बताऊंगा। इसमें बिल्कुल नागदेव से लेके गरुड़ देव तक का वर्णन है। और ये अगर आज भी अगर अगर आप जाएंगे उत्तराखंड के गाँव में, तो वहां भी आपको इसकी कहानियां मिल जाएंगी। तो अजय जी, जैसा कि आपने संभाला के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं और हम तो और भी जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो खैर अभी तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अभी हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि इसके बारे में है, और इससे और भी सीखने को मिलेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़ें और इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में जानकारियाँ प्रोवाइड करें, जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो और भी इसके बारे में जाने। तो हम आपसे और भी चीज़ें जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर से। ओके, तो जय श्री जय राम। श्री राम।